मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी कैंडिडेट हूँ। आज अमर आत्मा की कथा शुरू कर रहे हैं, पार्ट 1 बना रहे हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको प्रस्तावना देना, परिचय देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए परिचय देना। पूरे विश्व का समाज में 2 कमियां मुख्य रूप से मुझे दिखाई दी हैं। पहली कमी है, पूरे विश्व का समाज ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को लूटकर अमीर बनने में लगा हुआ है। ये बिंदु अहम बिंदु है। कोई दया नहीं, कोई ठोस दिमाग नहीं, बस जो असहाय, मजबूर और गरीब हैं उसको लूट करके हम धनी कैसे बने। पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा मानव समाज इसी में लगा हुआ है। इसके लिए मैंने जो गठन किया है वो मानवतावादी, इसको ख़त्म करने के लिए मानवतावादी संगठन, मानवतावादी कैंडिडेट के नाम से एक संस्था गठित की है कि जिससे ये ख़त्म हो सके। दूसरा बिंदु जो है वो पूरे विश्व स्तर पर प्रभु का साक्षात्कार न करना। मतलब जिसने पैदा किया है, जिससे चल रहे हैं, जिससे जो है कंपन महसूस हो रही है, उसका साक्षात्कार करने की किसी की इच्छा ही नहीं हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में सोचना भी गुनाह समझते हैं। मेरा अपना विचार है कि मनुष्य उनके बारे में भी सोचे जिसने उनको पैदा किया है। वो चाहे जिस जात के हों, चाहे जिस धर्म के हों, लेकिन चाहे जिस कर्म के हों, लेकिन जन्म दिया हुआ किसी और का है। और ये मानते हुए उनको प्रभु से साक्षात्कार करना है। प्रभु से साक्षात्कार के लिए अपने आत्मा से साक्षात्कार करना होगा, तब प्रभु से साक्षात्कार हो पाएगा। ऐसे स्थिति में हमने एक संस्था बनाई, ईगो परिवर्तन आश्रम। प्रभु से साक्षात करने के लिए ईगो परिवर्तन आश्रम नामक संस्था बनाई और एक किताब लिखा, अमर आत्मा की कथा। ये 11 भागों में लिखी जा चुकी है। अमर आत्मा की कथा ये 11 भागों में लिखी जा चुकी है। हम चाहेंगे कि जो है ये आप लोग इस पे मंथन करें और प्रभु से साक्षात्कार करने की कोशिश करें। पहले आप अपनी आत्मा से साक्षात्कार करें, इसके बाद आत्मा के माध्यम से प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। इन सारे बिंदुओं को लेकर के मैंने निर्णय लिया है कि हम आप तक 11 किताब का सारांश भेजते रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 2 बिंदु जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग में आया कैसे, कहाँ से आया, क्यों आया, इसका हम अगले भाग में आपको अगले पार्ट 2 में इसका परिचय देंगे। जय समाज।